सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सतीश कुमार गुप्ता और आज हम लोग करने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या आप रेडी हैं? और एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, यदि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस प्रकार के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है। ठीक है, कोई पैसा नहीं लग रहा है भाई साहब, फ्री ऑफ कॉस्ट हैंड रिटन नोट्स मेरा खुद का बनाया हुआ है और इसमें जेईई एडवांस क्लियर हो जाएगा। इससे ज़्यादा कहीं कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इसी में है, सब कुछ इसी में है। टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हाँ, और जो भी मैं पढ़ाऊँगा आज, जो भी मैं पढ़ाऊँगा वो सारे यहीं से आपको रहेंगे। ठीक है, और ये सेम टू सेम, बस एग्जाम्पल कुछ इधर उधर हो सकता है। ठीक है, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट इसी में से रहेगा। आप जाकर टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, सब कुछ मिल जाएगा भैया। ठीक है, तो चलिए हेडिंग लग गया होगा, अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए, इसका क्या नाम है भैया? नाम है इसका GIF। हाँ, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ऐसा नहीं कि मिस स्पेल्ट हो जाए और आप GF पढ़ दीजिए, I छोड़ दीजिए। मतलब GF मतलब हो जाएगा गुड फ्रेंड। सही पकड़े ना? ठीक है, फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GREATEST ग्रेटेस्ट, INTEGER इंटीजर, FUNCTION। देखिए, पूरे क्लास 11th और 12th में जहाँ पे भी फंक्शन दिखेगा, जहाँ पे भी फंक्शन दिखेगा उसको मान लीजिएगा fx, यानी fx से हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और यही इसी fx को कहीं कहीं पे y बोला जाता है, इसी fx को y बोला जाता है। तो ये तो फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया भैया। अब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए, ई वाला बॉक्सवा के अंदर जो दिख रहा है ना x लिखा हुआ, तो ये ऐसा मत समझिएगा कि बक्सा खाली सजाने के लिए लगा दिए है ना, सजाने के लिए नहीं लगाए हैं। ये बक्सा के अंदर x रहता है, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये टोटल चीज क्या हो गया? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसी चीज को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अच्छा, इसका डेफिनेशन लिख ही लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लिख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, मैक्सिमम इंटीजर, मैक्सिमम इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x। यानी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो है क्या? मैक्सिमम इंटीजर बट नॉट ग्रेटर देन x। क्या मतलब हुआ भैया? मतलब कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल है। यानी ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा ना, ये x से हमेशा छोटा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू x। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए और बता रहे हैं, सब्र करिए, पूरा कंप्लीट कर देंगे, जीरो से लेके हीरो बना देंगे। ठीक है, बस मेरे साथ बस पढ़ते रहिए। ठीक है, और कहीं कहीं पे लगे कि मतलब लगेगा कहीं कहीं पे बर्दाश्त नहीं हो रहा, सब्र नहीं हो रहा, फीलिंग मतलब आपको लगेगा कि जैसे होता है ना, छोड़िए। चलिए आगे हम लोग बताएंगे कि क्या हमको करना है। ठीक है, चलिए, ये जो x लिखा हुआ है ना, x का वैल्यू आप रियल नंबर में से कुछ ले सकते हैं। x का वैल्यू आप रियल नंबर में से कुछ ले सकते हैं और उसी चीज को बोला जाता है डोमेन। क्या बोला जाता है? डोमेन। यानी ये जो फंक्शन दिख रहा है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, इसमें आप x के जगह पर रियल नंबर में से कुछ ले सकते हैं। हाँ, ई सिंबल का है, ई वाला सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू, इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू। यानी x बिलोंग्स टू r, r माने रियल नंबर, r माने रियल नंबर, रियल नंबर। अब ये क्या होता है? रियल नंबर क्या होता है? तो भैया कुछ नहीं, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितना सारा नंबर्स है वो सारा का सारा रियल है। यानी जो रियल नंबर होता है वो क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक आ जाओ, यही है रियल नंबर। यानी x का वैल्यू जो है ना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ होगा ना, वो सब ले सकते हैं। जैसे -1, -2, -1.0001,
ठीक है, -3.142857 कुछ भी ले सकते हैं। नंबर सिस्टम पढ़े होंगे ना, माइनस इन्फिनिटी इधर प्लस इन्फिनिटी इधर, तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ रहेगा, उस सब x के जगह पे एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, अच्छा तो ये y का वैल्यू क्या आएगा? अगर हम x का वैल्यू रियल नंबर में से कुछ रख देंगे तो y का वैल्यू जो होगा वो हमेशा इंटीजर आएगा। क्या आएगा? इंटीजर आएगा। यानी जो y है, y एक्चुअली में है क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, यानी इसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा? z माने इंटीजर, या इसी चीज को i से रिप्रेजेंट करते हैं। z माने इंटीजर, अच्छा इंटीजर क्या होता है? देखिए 0 से आगे चल जाइएगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आगे चलते जाइए, पीछे आइएगा तो -1 -2 -3 पीछे चलते जाइए, तो इसी चीज़ को इंटीजर बोलते हैं। इसी चीज़ को क्या बोलते हैं? इंटीजर। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बिलियन 10 बिलियन 10 बिलियन बोल दिए, 10 मिलियन बोल दिए, आगे चलते जाइए। उसी प्रकार से पीछे चलते जाइए, -10 मिलियन -10 बिलियन। ठीक है, तो वो सारे इंटीजर्स ही होंगे। अब इतना को नोट करिए, फिर इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे कुछ क्वेश्चंस पर। यानी जैसे 1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1.001 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3.14 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, ये सारी चीज़ें करेंगे। बस इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, और जो बच्चे नोट्स नहीं करना चाहते हैं, इसको नोट नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, बस वहाँ से जाकर लिख लीजिएगा। फिर बाद में 2 ऑप्शन है आपके पास, जो लिखना चाहते हैं लिख लीजिए। हट गए, पॉज कर लीजिए इसको। अब मिटाते हैं, अब मिटा रहे हैं। चलिए, यानी x के जगह पे हम लोग रियल नंबर में से कुछ ले सकते हैं, तो y का वैल्यू हमेशा इंटीजर आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन जैसे देखिए, हाँ यहीं से कराएंगे तो सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा नोट्स एक बार। जैसे कोई बोलेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.99999 का निकालो, कोई बोलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.999876 इसका निकालो, कोई बोलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 3.00001 का निकालो, कोई बोलेगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.5 का निकालो, कोई बोलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 8.8 का निकालो, कोई बोलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर भैया पाई का निकालो। हाँ, और भी, चलिए पहले इतना करते हैं। तो देखिए, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालने के लिए बोलेगा, जैसे पहला एग्जांपल जो है 1.9999, इसका अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर बोल रहा है निकालने के लिए, तो देखना है क्या, ये जो नंबर है, ये जो नंबर 1.9999, इससे पीछे, इसके पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। नहीं समझे? देखिए नंबर लाइन जानते हैं, नंबर लाइन पे ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2। अच्छा 1.9999 कहाँ पे मिलेगा? यहाँ मिलेगा, कहीं यहाँ पे 1.999। तो इस नंबर के पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर है वही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इस नंबर के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर काची है? 1 है ना, तो यही आंसर हो जाएगा इसका 1। आया बात समझ में? आया? चलिए सेकंड नंबर देखिए, जैसे 2.99876 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना है। तो बस इस नंबर के पीछे, इस नंबर के पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर लाइन जानते हैं, 0 1 2 3। बताइए तो 2.99876 कहाँ पे आएगा? कहीं इधर आएगा 2.99876। तो इस नंबरवा के पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर है क्या है? 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। अब देखिए तो जब इसका निकाल रहे थे 1.9999, तो यही वाला 1 आ गया का? यही वाला 1 आंसर आ गया ना। यहाँ पर देखिए ये जो 2 था वही वाला आंसर वह आ गया का? हाँ, बस समझ गए आप लोग, समझ गए ना। चलिए तो इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, तो इसका बता दीजिए। देखिए इस नंबर के पीछे क्या आएगा सबसे बड़ा इंटीजर? तो आप लोग बोलिएगा 3।
जो यहाँ लिखा हुआ है पॉइंट के पहले उसी को यहाँ छाप दीजिए, यानी जो पॉइंट के पहले लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे छाप दीजिए, जो पॉइंट के पहले लिखा हुआ है उसी को यहाँ पे छाप दीजिए। अच्छा, पाई का निकालिए, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14। तो इस पॉइंट के पहले जो लिखा हुआ है उसी का छाप दीजिए यहाँ पे, 3 आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? इसको लिखिए। फिर निगेटिव नंबर का बता रहे हैं, फिर इंटीजर का बता रहे हैं, इसको लिख लीजिए, हट जाएं। ठीक है, समझ में आया ना कि इस नंबर के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही उसका आंसर, इस नंबर के पीछे सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वही उसका आंसर, इस नंबर के पीछे सबसे बड़ा इंटीजर जो आएगा वही उसका आंसर। आई होप क्लियर होगा। चलिए हट गए, मिटा देते हैं अब और कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। इतना में तो समझ गए होंगे, अब भैया इतना में तो समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो फिर से देखिए, मतलब वीडियो को फिर से देखिए। अब देखिए कुछ निगेटिव वाला मैं आपको लेकर दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए -1.00001 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कोई बोले कि -1.821, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कोई बोले -10.11123, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कोई बोले -0.3234, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? कोई बोले कि भैया -3.14, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? चलिए अब इनका हम लोग देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो पहला देखिए -1.0001 कहाँ पे आएगा? पहले नंबर लाइन बनाइए। ई हो गया 0, ई हो गया -1, ई हो गया -2, ई हो गया +1, ई हो गया +2। हमको बताइए तो -1.001 कहाँ पे आएगा? कहाँ पे आएगा? अच्छा, कोई यहाँ पे नहीं ना कोई बना रहा है, कोई यहाँ पे नहीं ना बना रहा है कि यहाँ पे होगा -1.00001। हाँ तो भैया आप पूरा 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, 7th क्लास और 6th क्लास बर्बाद कर दी हो। लेकिन चिंता नहीं करिए, हम आपके साथ हैं, हमारे साथ रहिएगा तो 11th क्लास, 12th क्लास एकदम टकाटक जाएगा। ठीक है, तो देखिए -1.0001 जो होगा ये -1 और -2 के बीच में आएगा। ठीक है, यानी कहीं यहाँ पर आएगा -1.0001। ठीक है, तो अब कहता है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ। तो पिछले वाले में क्या किए थे? प्लस वाले में इससे पीछे वाला जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही इसका आंसर। तो इसके पीछे वाला सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? -2। बस खत्म, टाटा बाय बाय। अच्छा -2 आ गया। अब देखिए, ठीक है, इसका आप बताइए -1.821 का। तो आप बोलिएगा कि -8.182 या -1.821 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। तो इस नंबर के पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही इसका आंसर, यानी कि इसका भी -2 आएगा। हाँ, अब एक चीज़ आप नोटिस करो, यहाँ पे -1.001 ऐसा था, तो इस -1 के पीछे हम लोग आ गए तो -2 वही उसका आंसर, इस -1 के पीछे आ गए तो वही उसका आंसर -2, इस -10 के पीछे चले जाएंगे तो कितना आएगा? -11, वही इसका आंसर। बस कुछ नहीं करना है, -0 पॉइंट इतना दिया हुआ है, तो देखिए -0 पॉइंट इतना कहाँ पे होगा? 0, 1, -1, -2। ठीक है, -0.3234 कहाँ होगा? आप लोग बोलिएगा यहाँ पे होगा -0.3234। तो कुछ नहीं करना, इस नंबरवा के पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही उसका आंसर, इस नंबरवा के पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही इसका आंसर होगा। तो क्या है इसके पीछे? -1 है, तो बस 0 के पीछे क्या आता है? -1। खत्म, टाटा बाय बाय। -3.14, अब तो बता दीजिए इसका कितना होगा? कितना? जोर से कितना? हाँ सुनाई दे दिया, कितना? -4। चलिए अब ये कुछ निगेटिव डेसिमल्स वाले के थे कि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालेंगे। अब चलिए इंटीजर्स का हम लोग निकालते हैं। तो बस इंटीजर्स जैसे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, इन सब का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे ना तो वही उसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए करके दिखाते हैं, करने से होता है। हाँ आज एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
दैट्स वाई आई एम डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क। ठीक है, चलिए मिटा दें। ओके, फिर ग्राफ बनाना भी सिखाएंगे इसके बाद। कुछ और एग्जाम्पल वाले ले ही लेते हैं। चलिए, जैसे देखिए, अगर कोई बोलेगा कि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, 3 का कितना होगा, कोई बोलेगा कि -2 का कितना होगा, -100 का कितना होगा, -101 का कितना होगा। तो बस क्या बोले कि अगर आप इंटीजर का ही ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालना चाहते हैं तो कुछ नहीं, जो अंदर लिखा है वही बाहरी निकाल देना है। यानी 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3, -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, -100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -100, -101 का -101 और -200 का -200। बस यही इसके आंसर्स होंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। ये तो आसान था भैया, बहुत ही आसान ही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत आसान है भैया, बहुत आसान है, बिलीव ऑन मी। अच्छा चलिए, हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको आप लोग करके दिखाइए तो मान जाएंगे फिर हम कि आपको समझ में आया है कि नहीं। चलिए आप करके दिखाइए तो। 2.0000001 इसका निकाल के दिखाइए। 3.99999999 इसका निकाल के दिखाइए। -3.999012 इसका निकाल के दिखाइए। और -8.2312 इसका निकाल के दिखाइए। चलिए 4 को दिए हैं, जल्दी करिए तो तनी, बस फटाक से ऐसे कर दीजिए। देखिए तो ये पॉजिटिव नंबर है, तो पॉइंट के पहले जो है वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा 2। ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो पॉइंट के पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो 3 है वही उसका आंसर हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये मत देखिएगा कि 9999999 है, तो इसका आंसर 4 होना चाहिए ना। 4 कोई करता है तो गलत है। ठीक है, अच्छा -3.99901213, तो हम क्या बताए थे कि माइनस वाला में जब भी रहेगा तो उसके पीछे आ जाना है, उसके पीछे जो इंटीजर होगा तो क्या होगा, -3 के पीछे -4। अब देखिएगा पॉइंट वाला है, डेसिमल्स वाला है। ठीक है, -8.2312, तो इसके पीछे आ जाइएगा तो क्या मिलेगा, -9। ठीक है, यही सारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये तो रिवीजन ही था। चलिए अब हम लोग बनाते हैं ग्राफ। अब बनाएंगे ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, 2 प्लेन चाहिए। 2 प्लेन चाहिए, नहीं, कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए। तो चलिए किसका ग्राफ बनाएंगे, y = ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। अच्छा, जब आप लोग क्लास 10th में थे तो ग्राफ बनाते थे, x का वैल्यू 1 रखते थे तो y का वैल्यू निकलता था, x का वैल्यू 2 रखते थे तो y का वैल्यू निकलता था। बनाए हैं कभी ग्राफ, बनाइए किए होंगे। 10 क्लास तो ऐसी नहीं पास किए होंगे, 10 क्लास में ग्राफ बनाना था, तो बस वही वाला मेथडवा यहाँ पे लगाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले टुचुक ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिए। टिंग टिंग टिंग, यहाँ पे फिर बना लेंगे, ये क्या होगा, ओरिजिन 0,0, ये क्या होगा आपका 1,0, ये क्या होगा 2,0, ये क्या होगा 3,0, ये क्या होगा 4,0। पीछे आ जाइएगा तो क्या मिलेगा, -1,0, ये क्या मिलेगा -2,0, ये क्या मिलेगा -3,0, ये क्या मिलेगा -4,0। ऊपर जाइएगा तो क्या मिलेगा 0,1, 0,2, 0,3, 0,4। ठीक है, और नीचे आइएगा तो क्या मिलेगा 0,-1, 0,-1, 0,-2, 0,-3। बस यहीं तक लेते हैं। चलिए ग्राफ बनाने के लिए क्या करते थे आप लोग, एगो ऐसा बॉक्स बनाते थे एकदम बहुत बड़ा वाला, टुक 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 टुक। यहाँ पे x लिखते थे
और यहाँ पे y, टुक टुचुक 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 टुक टुक टुचुक टुक टुक टुचुक टुक टुचुक टुचुक। ठीक है, चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। विजुअल, एवरीथिंग इज विजुअल, यस। आप अपने अनुसार थोड़ा सा सोझा बना लीजिएगा, हमसे थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अगर मान लीजिए कि x का वैल्यू 0 रखें तो y का वैल्यू कितना होगा? यहाँ पे 0 रखिए तो y का वैल्यू कितना होगा बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि 0 का तो 0 ही होगा। ठीक है। अच्छा, अगर x के जगह पे 1 रखें तो y का वैल्यू कितना होगा? 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? तो आप लोग बोलिएगा कि 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होता है यहाँ पे। अच्छा, 2 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? y का वैल्यू कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 तो कितना आएगा? 2। ठीक है, तो 2 पे क्या आएगा? 2 आएगा। उसी प्रकार जब 3 रखिएगा तो 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 3 आएगा, और 4 रखिएगा तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 आएगा। ठीक है, चलिए अब निगेटिव वाला कुछ रख के देख लेते हैं। -1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -1 कितना होगा? तो आप लोग बोलिएगा -1, यानी जो इंटीजर्स होते हैं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वही हो जाता है। तो -1 कहाँ पे होगा? यानी x का वैल्यू -1 रखें तो y का वैल्यू -1 आया। x के जगह पे -2 रखिए आप, तो y का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? -2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -2, तो -2 यहाँ पे मिलेगा। फिर -3 रखिएगा तो -3 पे भी -3 आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? चलिए अब देखिए, अगर आप x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखिएगा, x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में रखिएगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप निकालिए, तो 0 और 1 के बीच में कोई सा भी नंबर आप ले लीजिए, जैसे 0.0001, 0.0002, 0.9999। अगर इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिएगा तो क्या होगा? इसके पहले इसके पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 0.001 के पीछे क्या आएगा? 0 आएगा। यानी इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यानी अगर x 0 और 1 के बीच में लाई करता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ऑलवेज 0 होगा। यानी अगर x जो है 0 और 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यानी y का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। यानी जब x का वैल्यू आप यहाँ पे 0.01 लेंगे तब भी ये 0 आएगा, 0.02 ले गए तब भी आप 0 आएगा, यानी ये पूरा ऐसे आएगा। लेकिन जैसे ही आप x का वैल्यू 1 लीजिएगा तो 1 पे तो 1 ही आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर, 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 ही आता है यहाँ पे। यानी यहाँ पे वो x का वैल्यू नहीं होगा। जब 1 का x के जगह पे 1 डालिएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, यहाँ पे आएगा, यानी यहाँ पे उसका ग्राफ नहीं बनेगा तो इस वजह से उस पर हम लोग ओपन सर्कल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? ओपन सर्कल। ठीक है, अब देखिए ये आ गया समझ में। अब x का वैल्यू आप 1 और 2 के बीच में लीजिए और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग बताइए। 1 और 2 के बीच में क्या होगा? 1.001, 1.213, 1.444, 1.596, 1.999, 1.7684 ये सब आएगा। तो इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? इसके पीछे वाला इंटीजर। तो इसके पीछे वाला इंटीजर कितना होता है? 1। यानी जब आप x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में लीजिएगा, इसके और इसके बीच में रखिएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा? हमेशा 1। और 1 कहाँ पे है? यहाँ पे। यानी इनके बीच में हर एक बार यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। लेकिन जैसे ही आप 2 लीजिएगा तो 2 पे जो है इसका ग्राफ 2 पे चला जाएगा। ठीक है, यानी कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। देखिए 2 पे आ गया ये वाला, यानी 2 पे तो 1 नहीं होता है, 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो आप बोलेंगे नहीं, इस वजह से 2 के ऊपर ओपन सर्कल लगा दिए। ठीक है, यानी अगर आप x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में लीजिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यानी y का वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? यानी देखिए 1 और 2 के बीच में ले रहे तो पीछे वाला आ गया, उसी प्रकार से 2 और 3 के बीच में लेंगे तो 2 आ जाएगा,
3 और 4 के बीच में लेंगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ जाएगा। तो 2 और 3 के बीच में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आप 3 और 4 के बीच में लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, हमेशा 3 आएगा। फिर आप 4 और 5 के बीच में ले लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, हमेशा 4 आएगा। दिख रहा है ग्राफ आपको सही से, एकदम सही है। चलिए, उसी प्रकार से अगर आप x का वैल्यू -1 और 0 के बीच में लेते हैं, यानी x का वैल्यू आप -1 और 0 के बीच में लीजिए, निगेटिव वाला में लीजिए। जैसे x का वैल्यू आप क्या ले रहे हैं, -1 और 0 के बीच में कोई भी नंबर उठाइए, जैसे -0.009, -0.009, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिएगा तो क्या होगा, इसके पीछे वाला यानी कि -1, यानी अगर x का वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा, -1। यानी इन सब पे, इस वाले सब पे पॉइंट पे क्या आएगा, आंसर -1 आएगा। लेकिन 0 पे देखिए, जब आप x के जगह पे 0 रखिएगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कितना आएगा, 0 आएगा। तब यानी यहाँ पे तो लाई नहीं करेगा, यानी यहाँ पे हमको ओपन सर्कल होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से जब आप x का वैल्यू -2 और -1 के बीच में लिखिएगा तो उसका जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, हमेशा -2 आएगा। जब आप x का वैल्यू -2 और -3 के बीच में लीजिएगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा -3 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था इसका ग्राफ। अब देख लीजिए, और मैं एक जो है वो किताब में जो दिया है ना, वो भी ग्राफ यहाँ पे लगा दूंगा। ठीक है, वो वाला भी ग्राफ एक बार लगा दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि कैसा बना है। ऐसा बनेगा ग्राफ, आप लोग लाइन सीधा बनाइएगा, ये भी सीधा बनाइएगा, तब अच्छे से बन जाएगा, क्लियरली बन जाएगा, अच्छे से, बहुत सुंदर बनेगा। ठीक है, आई होप आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, हो गया नोट डाउन, तो मिटाएं इसको। चलिए, अब इसके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। अच्छा, जो व्यक्ति जो है नोट नहीं कर रहे हैं वो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, बार बार मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब इनके प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। पावन तनय संकट हरना, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसे सुरभूप, सियावर रामचंद्र की जय। चलिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, हैशटैग प्रॉपर्टी ऑफ GIF, ये देखेंगे। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको याद है कि नहीं। आप बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये हमेशा क्या आएगा, हमेशा इंटीजर आएगा। ग्रेटेस्ट और इंटीजर ऑफ x हमेशा क्या आएगा, इंटीजर आएगा। ओके 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 ओके। चलिए, और x की जगह पे आप क्या रख सकते हैं, रियल नंबर में से कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रिवीजन। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 देखते हैं। देखिए, अगर कहीं पे दिया हुआ है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n, और बोल रखा है कि n बिलोंग्स टू इंटीजर है। n क्या है, इंटीजर। अपने को तो पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हमेशा इंटीजर ही आने वाला है। यानी अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x n के बराबर दिया हुआ है तो n तो हमेशा इंटीजर ही होगा। i से इंटीजर या फिर z से इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर n के बराबर दिया हुआ है तो जो x होगा वो लेस देन n + 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, और इंटीजर, भैया इंटीजर ही होता है ना, तो जो x होगा वो लेस देन n + 1 होगा
एंड ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। नहीं विश्वास होता है, चलिए निकाल के दिखाते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल, अगर कहीं पे लिखा हुआ कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 1, तो x का वैल्यू क्या होगा? तो आप लोग बोलिएगा x लेस देन 1 प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी जो x का वैल्यू होगा 2 से छोटा होगा और 1 से बड़ा या फिर बराबर होगा। यानी जो x होगा वो बिलोंग्स करेगा 1 से लेकर 2 के बीच में। चलिए अब 1 से 2 के बीच में कोई सा भी एक नंबर उठा लीजिए अपने मन से, कोई सा भी 1 से 2 के बीच में कोई सा भी उठाइए। मैं उठाता हूं क्या? 1.9999, यानी x के जगह पर मैं लिया 1.9999। अब इसका आप ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालो तो ये हमेशा देखिएगा 1 के बराबर आएगा। आप निकालो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था कि इस नंबर के पीछे जो सबसे बड़ा इंटीजर होगा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा। तो क्या हो जाएगा इसका? 1। भैया वही तो ये लिखा हुआ था। आई बात समझ में? तो ये था इसका प्रॉपर्टी नंबर 1। इसको नोट डाउन करिए। तो जितने भी प्रॉपर्टीज लिखवा रहा हूं वो आपको याद होने चाहिए। क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। इसको नोट डाउन करिए। चलिए हो गया। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी अब लोग देखते हैं। लिख लीजिए, समय दूंगा 5 4 3 2 1। चलिए हो गया, मिटा दें प्रॉपर्टी नंबर 1। चलिए हम मेरे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें, मेरे साथ हैं श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें। चलिए सेकंड नंबर देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, तो इसका 2 उत्तर होगा। ठीक है, पहला, अगर x जो है x वो इंटीजर होता है, अगर x बिलोंग्स टू इंटीजर है देन इसका वैल्यू यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू 0 आएगा। किस केस में? जब x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा देन। ठीक है, अच्छा अगर x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, इस सिंबल का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू हमेशा -1 आएगा। ठीक है, कब? जब x डज नॉट बिलोंग्स टू i होगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे देखिए हम पहले वाला केस लेते हैं, x बिलोंग्स टू इंटीजर वाला केस लेते हैं। तो आप x के जगह पे इंटीजर में से कुछ भी ले लो, आप कुछ भी ले लो इंटीजर में से। चलिए मैं ले लेता हूँ 5। अब इसमें आप रखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -5। आप निकाल के देखो तो 5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वही इंटीजर होता है, यानी इसका वैल्यू क्या होगा? 5 प्लस -5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होगा? तो फिर से वही बात, इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर ही आता है, यानी -5 का -5 ही आएगा। अब आप इन दोनों को जोड़ो, प्लस माइनस माइनस यानी 5 - 5 इज इक्वल टू 0। तो देखिए पहला वाला कंडीशन फुलफिल हो गया। तो ये सारे इंटीजर्स के लिए वैलिड है कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को अगर जोड़िएगा तो उसका वैल्यू 0 आएगा।
क्लियर है। चलिए माइनस वाला देख लेते हैं। 34 मिनट्स हो गए। ओके, और एडिट करने में लगेगा समय। चलिए सेकंड वाला आप देखते हैं। अब ले लेते हैं क्या, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप x का कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए जो इंटीजर नहीं हो। तो जैसे मैं ले लेता हूँ 3.99, ठीक है। तो अब रखिए x की जगह पे 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस माइनस 3.99 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, आप निकाल के देखो। तो पॉजिटिव नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालते हैं जो कि डेसिमल में हो, तो जस्ट इसके पीछे वाला यानी जो 3 है वही इसका आंसर आ जाएगा। जब निगेटिव में हो तो जस्ट इसके पीछे वाला, तो क्या माइनस 3.999 के पीछे क्या होगा, माइनस 3.999 के पीछे क्या होगा, -4, तो -4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इन दोनों को जोड़िए, प्लस माइनस माइनस यानी 3 - 4 = -1। तो देखिए यही लिखवाए थे यही। तो चलिए ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। अब इस पे एक अच्छा सा क्वेश्चन भी कराएंगे, लेकिन सारे प्रॉपर्टी करा लेने के बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। मेरे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें। कर लीजिए, 5 सेकंड देंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 5 4 3 2 एंड 1। तो स्टॉप करके लिख लिए होंगे आई थिंक। मेरे साथ हैं श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता हमें। चलिए थर्ड नंबर प्रॉपर्टी देखिए, अगर कहीं पर दिया हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + n और जानकारी दे रखी है n के बारे में कि ये जो n है ना वो इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखिए इस कंडीशन में क्या करिएगा, आप n को सीधा सीधी बाहर निकाल दीजिएगा, n को बाहर निकाल दीजिए बस। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + n था, तो आपने क्या किया, n को डायरेक्टली बाहर कर दिया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझिए। जैसे देखिए x के जगह पे मान लीजिए कि मैं 2.44 ले लेता हूँ, और इंटीजर के लिए मैं मान लीजिए कि 7 ले लेता हूँ। तो आप इन दोनों को जोड़ के भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे कीजिए, इस पे लगाइए। तो इस 2.44 का आप ले लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर, और ये जो इंटीजर है उसको आप डायरेक्ट बाहर निकाल दीजिए। तो जोड़िए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा 2.44 का, इसके पीछे वाला इंटीजर तो कितना होगा 2 + 7 = 9। ठीक है, अच्छा इन दोनों को जोड़ के भी तो कर सकते हैं। 2.44 को 7 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9.44। अब इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिए तो क्या आएगा, जस्ट यही 9। तो दोनों जगह से सेम चीज़ आया, यानी अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + n ले रहे हैं तो इंटीजर जो है वो बाहर निकल जाएगा, बस इंटीजर बाहर निकल जाएगा। और अगर फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है तो उसमें इंटीजर ख़त्म हो जाता है। पढ़ेंगे वो भी, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन भी पढ़ेंगे। अभी आप लोग GIF को देखिए। हाँ आई छोड़ मत दीजिएगा, आई छोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गुड फ्रेंड हो। चलिए हो गया, क्लियर है। 5 सेकंड फिर से मिलेगा आपको, इसको नोट कीजिए। चलिए कर लिए, ठीक है। अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। अब फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी आप अपने से भी निकाल सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अगर आप x + y इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिएगा तो ये हमेशा जो होगा लेस देन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y + 1 इससे, और इससे हमेशा बड़ा या फिर बराबर आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। और ये कब होता है, इन जनरल। ठीक है ना, आम तौर पे ये देखा जाता है इन जनरल। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y
इज ऑलवेज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसमें एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कुछ भी। जैसे आप x की जगह पे ले लीजिए 2.3 और y की जगह पे ले लीजिए 4.2, तो आप इन दोनों को जोड़ दिए, यानी 2.3 प्लस 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालिएगा, तो ये हमेशा जो होगा 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 1 इससे छोटा होगा, और 2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 4.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर से बड़ा या फिर बराबर आएगा। आप करके देखो, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा 4, प्लस इन दोनों को आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, 6.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, यहाँ से 2 प्लस 4 प्लस 1, तो देखिए ये हो गया 6 लेस देन, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 6 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 7, यानी जो 6 है वो 6 से बड़ा 6 से बराबर या फिर 6 से बड़ा है इन जनरल, और 7 से क्या है छोटा है। ठीक है, तो यही था ये प्रॉपर्टी नंबर 4। तो ये ज़्यादा यूज नहीं होता है, बहुत कम ही यूज होता है। ठीक है, चलिए यूज वही सब होगा जो शुरू वाला 3 वो था, वो सारे के सारे यूज होने वाले हैं। हो गया, लिख लिए, नोट कर लिए। तो चलिए अब आई थिंक क्वेश्चन होगा, नहीं तो एक और टॉपिक होगा। हाँ, कुछ और जनरल सी बातें हैं जिसको हम लोग कर लेते हैं। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा बक्सा के अंदर ऐसे बना के एकदम सुंदर सा शेप से लिखिए, टुचुक टुचुक। देखिए कहीं पर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x लिखा हुआ है ना, तो आप इस 2 को बाहर नहीं निकाल दीजिएगा। अगर 2 को बाहर निकालिएगा तो गलती हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अगर कहीं पे लिखा हुआ 3x का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप इसको लिख दे रहे हैं 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, तो ये भैया ये सब गलत चीज़ है, ये सब गलत चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग नहीं लिखेंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए फिर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इनइक्वालिटीज ऑफ GIF देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। ये जो n होना चाहिए वो इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंटीजर। तो इसका जो वैल्यू होगा x का, वो क्या होगा कि जो x होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n ही होगा। ठीक है, जैसा था वैसा ही x होगा। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन n, और n के बारे में दे रखा कि n इंटीजर होना चाहिए, तो ये जो x होगा x वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू n प्लस 1 होगा। क्या होगा? n प्लस 1 होगा। ठीक है, अब देखिए थर्ड नंबर देखिए, कहीं पर अगर लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू n, और n के बारे में क्या दे रखा कि n इंटीजर होना चाहिए, तो यहाँ पर जो x होगा वो लेस देन n प्लस 1 होगा। और ये सारे प्रॉपर्टीज हैं, याद होने चाहिए, याद होना चाहिए, याद। ठीक है, चलिए ये वाला देखते हैं 4 नंबर। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन n दिया हुआ है, n बिलोंग्स टू इंटीजर बोल रखा है, तो ये जो x होगा x वो हमेशा लेस देन n होगा, लेस देन n। तो ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n, देन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। देखिए इस वाले केस में और इस वाले केस में सेम का सेम, जैसा था वैसा ही हो गया। ठीक है, तो दो को तो ऐसे ही याद हो गया आपको कि x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा तो x ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा। फिर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन n होगा तो x लेस देन n हो जाएगा। ठीक है, तो दो को तो ऐसे ही याद हो गया, अब बाकी दो को तो ऐसे ही याद हो जाएगा। बाकी दोनों में भी देखिए +1 ऐड कर देना है, +1 ऐड कर देना है। हो गया नोट। तो चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर,
ये जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई इनइक्वालिटीज की, इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। करें क्वेश्चन, चलिए मिटाते हैं। याद हो जाएगा ना? हो जाएगा याद, विश्वास है, कर लीजिएगा आप लोग, याद कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन। क्वेश्चन मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। ये सारे आपको टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स मिल जाएंगे। सॉल्व फॉर एक्स, ठीक है। इक्वेशन आपको दिया हुआ 3 इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 4 एंड लेस देन इक्वल टू 3। और ये ब्रैकेट क्या है, ब्रैकेट के बारे में आपको बोल रखा होगा हमेशा, ये है GIF, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। प्रॉपर्टीज आपको याद हुई अभी वाली, क्या क्या प्रॉपर्टीज थी थोड़ा सा बताइए, रिकॉल करिए। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू n है तो क्या होगा, जरा बताइए। अभी लिखवाए थे, रिकॉल करिए। क्या होगा, x लेस देन n प्लस 1 होगा, ठीक है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा तो x बताइए क्या होगा, x के बारे में बताइए। तो x क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू n होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी सेम चीज़ करना है। -3 लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2x प्लस 4 दिया हुआ है इज लेस देन इक्वल टू 3। तो आप ये वाला देखो, यहाँ से यहाँ तक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, इसको मान लो थोड़ा देर के लिए x है, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन इक्वल टू n दिया हुआ है। तो क्या होगा, ये वाला टोटल वाला क्या हो जाएगा कि जो 2x प्लस 4 है वो लेस देन 3 प्लस 1 हो जाएगा। इतना हमने देख लिया। अब आप इतना को देखो, इसको क्या माने थे थोड़ा देर के लिए, x माने हैं, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये जो टोटल चीज़ है वो क्या लिखा हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। कौन वाला दिख रहा है, कौन वाला, सेम यही फॉर्मूला दिख रहा है। तो क्या करेंगे इसमें, x जो हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू n, यानी x क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3, यानी ये वाला क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -3, ठीक है। समझ में आ गई बातें। चलिए आगे समझ में, यानी ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 4 जो हो जाएगा लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -3। इस 4 को उधर भेजिए। हाँ, अब सब में से क्या करते हैं, 4 घटा लेते हैं, नहीं तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन किए होंगे तो आप ज़रूर कर पाएंगे। ये मैंने सारे क्वेश्चन वेवी कर्व मेथड में ऑलरेडी करा चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन। तो यदि आपने हमारा वेवी कर्व मेथड का लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उस पर 4 वीडियो मैंने बना रखा है, 4 या 3 होगा, 3 या 4 ऐसी कुछ वीडियो होगा, आप जाकर ज़रूर देखो। उससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कहीं पर भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। प्लेलिस्ट अगर आप बोलिएगा तो मैं लगा दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, चलिए तो क्या करेंगे, सब में से 4 घटा लेते हैं। तो -3 -4 2x प्लस 4 -4 लेस देन 4 -4, ठीक है। तो इधर क्या आ जाएगा -7 लेस देन, ये वाला और ये वाला ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा 2x लेस देन 4 में से 4 गया क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इधर मिटाते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, इस तीनों में जो है 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से इसमें डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा -7/2, इसमें 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा x, इसमें 2 से डिवाइड करिएगा तो क्या हो जाएगा 0।
यानी जो x का वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -7/2 से लेके 0। अब -7/2 पे क्या है, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि अगर ऐसा कहीं पे दिख जाए ये वाला सिंबल तो उस पर हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं, और ऐसा ब्रैकेट दिख जाए तो वहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि वेबिकर मेथड आप लोग देख लो, ठीक है, नहीं देखे हो तो, और अगर देखे हो तो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, आनंद ही आनंद हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ गया समझ में। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -7/2 से लेके 0 के बीच में। क्लियर है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए, अब आएगा क्वेश्चन का बौछार, क्योंकि अब क्वेश्चन ही सिर्फ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस ही सिर्फ क्वेश्चंस हैं। आप देख सकते हो भैया क्वेश्चन लिए हैं, गर्दा गर्दा क्वेश्चन लिए हैं, मचा दीजिएगा आप लोग एकदम। इसको काहे दिखा रहे हैं, क्वेश्चंस भी है, कुछ फॉर्मूले भी हैं, ठीक है। तो अभी इतना अभी और पढ़ना है। 50 मिनट आई थिंक हो गया होगा, या फिर 40 मिनट, जो भी है, 40-50 तो हो ही गया होगा मिनट। चलिए अभी बहुत क्वेश्चन करने हैं, तो आई थिंक 2 आवर का लेक्चर ये होगा शायद, अप्रॉक्स, मेरे को भी नहीं मालूम कितने आवर का हो सकता है। हो गया ये नोट, मिटा दो मिटा दो, मिटा देता हूँ, या फिर ये लेक्चर 2 पार्ट में भी हो सकता है, पार्ट 1 पार्ट 2। लेकिन कोशिश करूँगा कि इसी में जो है पूरा कर दूँ, ठीक है, इसी में पूरा पढ़ा दूँ, यही कोशिश रहेगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चलिए देखिए, ये वाला क्वेश्चन जेईई मेन में आया हुआ है आई थिंक, यस। क्या है क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ, और यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x विच इज इक्वल टू x² -5x + 5। और ऑप्शन है आपके A 2, B है 4, C है 3 और D है 0। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए इसको आप सॉल्व करते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस माने इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, हिंदी में बोले तो इसके कितने शून्यक आएंगे, ठीक है, इसके कितने शून्यक आएंगे। तो देखिए आप बताइए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, इसका वैल्यू आपको मैं क्या लिखवाया, या तो 0 होगा या फिर -1 होगा। 0 कब होगा, जब x का वैल्यू इंटीजर होगा, और -1 कब होगा, जब x का वैल्यू डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। यही मैंने अभी आपको कराया था। तो चलिए सबसे पहला केस, 2 केस इसमें बनेगा। पहला केस क्या बनेगा, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर ले लें, और सेकंड वाला केस क्या बनेगा, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर हो। तो जब अगर x जो है इंटीजर्स को बिलोंग करेगा तो इस टोटल का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, यानी इधर हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू x² -5x + 5। अब आप इसमें x का वैल्यू निकालो, ये इक्वेशन बन गया आपका x² -5x + 5 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के शून्यक निकालने, सॉल्यूशन निकालने आते हैं आपको, श्रीधराचार्य फार्मूला निकाल लीजिएगा। कैसे निकालिएगा, x = -b ± √b² -4 × 1 × 5 / 2 × a, यही हो जाएगा। चलिए कितना हो जाएगा यहाँ से नीचे तक, हाँ हो जाएगा। चलिए तो x = क्या हो जाएगा, 5 ± 5 -5 का स्क्वायर 25, 25 में से 20 गया, √5/2। ओ माय गॉड, ये आपको नहीं लग रहा है कि 5 ± √5 ये इंटीजर कभी आ ही नहीं सकता, क्योंकि √5 जो हो गया इरेशनल हो गया,
लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग लेके चल रहे थे कि x जो है वो इंटीजर होना चाहिए, लेकिन यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा है, एक बार आ रहा है +5√√5/2, ये तो इंटीजर है नहीं। एक बार आ रहा है +5 -√5/2, ये भी इंटीजर नहीं है। लेकिन हम लोग लेके चल रहे थे x बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ से इंटीजर आ ही नहीं रहा है। मैंने ये जो हमने पूरा किया इससे कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये वाले और ये वाले तो एक्सेप्टेबल हैं ही नहीं, क्योंकि हम लोग लेके चल रहे थे कि x इंटीजर आना चाहिए, x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा तभी इसका वैल्यू जो है 0 हो सकता है। यानी यहाँ से कुछ नहीं आया, अपने को कुछ नहीं मिला, 0 सॉल्यूशंस। अब इस वाले को देखते हैं। अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर है, यानी अगर x का वैल्यू इंटीजर नहीं है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना आएगा, -1। यानी इसके जगह पर क्या रखेंगे, -1, विच इज इक्वल टू x² -5x + 5। -1 को उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0, x² -5x, और ये माइनस उधर 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1, तो कितना हो गया, 6। अब इसके सॉल्यूशंस आप बताइए तो कितने आएंगे। x का वैल्यू कितना आ रहा है आपका, 2, और कितना आ रहा है x का वैल्यू, 3, यही दो चीज़ आ रहा है। निकाल लिए सॉल्यूशंस, आप लोग निकाल लिए होंगे भाई साहब, 10th तो पढ़े होंगे ना आप लोग, पूरा सॉल्यूशन खेला गया है 10th क्लास में, मेरे को भी याद है, हम भी 10th पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग लेके चले थे क्या कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, यानी x का वैल्यू इंटीजर नहीं आना चाहिए था, और ये x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3, ये तो इंटीजर आ गया। यानी कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। यानी x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 3 कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल, ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि x हम लोग इंटीजर नहीं लेके चल रहे थे, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, और यहाँ पे उतरवा में निकल के आ गया कि x का वैल्यू 2 और 3, मानी यहाँ से इंटीजर निकल के आ रहा है। ओहो, यानी यहाँ से भी नो सॉल्यूशन, यहाँ से भी नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। लेकिन हमको तो पूछ रहा था कि भैया कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशन नहीं बताओ, तो यहाँ से भी कुछ नहीं मिला, यहाँ से भी कुछ नहीं मिला, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएंगे, कितने सॉल्यूशंस आए, एक भी नहीं आया, और एक भी सॉल्यूशन नहीं आया तो क्या होगा, 0। 0 कहाँ है भैया, दे, हाँ आया समझ में, आया, नहीं आया तो एक बार आप फिर से इसको देखो, समझ में आ जाएगा। पहले क्या किए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x का वैल्यू हम लोग लिए क्या, 0, जब x होता है इंटीजर तो ये केस 1 बन गया। फिर x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तब उसका वैल्यू कितना आता है, -1, तो ये केस 2 बन गया। दोनों से निकाले तो इसका आंसर जो हो गया वो, ये तो इंटीजर आ ही नहीं ले आ रहा है, और हम लोग मान के चल रहे थे कि इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ से आ रहा है इंटीजर आ रहा है, लेकिन हम लोग मान के चले थे कि इंटीजर नहीं आना चाहिए था, तो कोई सोल्यूशन नहीं आया, कोई सोल्यूशन नहीं आया। ओके, नहीं आया तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 0। ठीक है, क्लियर है, ओके, हाँ ठीक है। सॉल्यूशन नहीं आया भाई साहब, एक भी नहीं आया। नोट कर लीजिए इसको, हट गए हैं। जो नोट्स बना रहे हैं बनाते रहिए, जो नहीं बना रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर नोट्स मिलेगा, सबको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए। इसमें सिर्फ हम लोग GIF ही देखेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ठीक है। और उसमें भी GIF के कुछ क्वेश्चंस डाल देंगे दोनों के साथ में, यानी फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन और GIF वाला को साथ में मिला के पढ़ेंगे। आप स्कूल जाते हो ना, कोचिंग में भी पढ़ाया गया होगा, ठीक है। नहीं जाते हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। फुल्ली मैथमेटिक्स मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए y =
2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 है, एंड दूसरा दिया हुआ कि y इजकल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 दिया हुआ है प्लस 5। तब आपको बताना है फाइंड इजकल टू वाट, जहाँ पे ये वाला बॉक्स क्या है, GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा कि ये वाला बक्सा जो है GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए दो इक्वेशन दिया हुआ है, पहला इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये, और दोनों में y का वैल्यू दिया हुआ है। तो ये दोनों y आपस में बराबर हैं, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इस y का वैल्यू जो है यहाँ पे रख दे रहे हैं, यानी 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x माइनस 2 प्लस 5। अच्छा कुछ दिखा। इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस 2 लिख सकते हैं। अब ये माइनस 2 क्या हो गया, इंटीजर। रूल नंबर याद करिए, प्रॉपर्टी नंबर याद करिए, कौन सा था प्रॉपर्टी, कौन सा था प्रॉपर्टी, तीसरा नंबर प्रॉपर्टी, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n, और n क्या था, इंटीजर। तब ये n क्या होता था, बाहर ही निकल जाता था, n क्या था, बाहर निकल जाता था। बस इसको भी बाहर निकाल दीजिए, तो इसको आप लोग क्या लिखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस 2 बाहर निकल गया, तो बचा कितना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस माइनस कितना होता है, माइनस। यानी इस वाले जगह को, इस वाले की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2, और 3 बाहर था, तो इस चीज़ को क्या लिखेंगे, 3, इसको क्या लिखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5। चलिए अब बन जाएगा 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 6 प्लस 5। करिए 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1। चलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले को एक तरफ ले जाइए और इसको इधर लाइए, तो 3 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। चलिए ये कितना हो जाएगा आपका, 3 प्लस 1 4, और ये देखिए 3 को ग्रेटेस्ट इंटीजर x में से 2 को घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 1 को बचेगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। चलिए यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 4 आ गया, तो आप y निकालो, इधर निकालते हैं। इस पहले इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू 4 पुट कर रहे हैं, तो पहले इक्वेशन में आप पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना आ गया, 4, तो रख दिए 4, और प्लस कितना था, 3, यानी y का वैल्यू कितना आ गया, 4 दूनी 8, 8 और 3 11। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू आ गया 4 और y का वैल्यू आ गया 11। अपने को निकालना था ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y का वैल्यू, तो देखिए y का वैल्यू आ गया ना, कितना आया, 11। अब देखिए 11 क्या है, इंटीजर है, तो इंटीजर क्या होगा, बाहरी निकल जाएगा, तो निकाल दीजिए बाहर, तो निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 11। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का वैल्यू कितना है, 4 है, तो यहाँ पे इसका वैल्यू 4 रख दिए प्लस 11 विच इज इक्वल टू 15, ठीक है। अब देखिए हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को 4 ही रहने दिए, ऐसा ही रहने दिए, कुछ उसमें झेम झाम नहीं करे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे ही बना सकते हो, नहीं तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि x का वैल्यू लिख देते हैं, कितना, लेस देन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तब भी आपका आंसर सही आता, आएगा, ठीक है। आप करके देखो, x का वैल्यू आप क्या रखोगे, 4 से 5 के बीच में, ठीक है, 4 से 5 के बीच में, x का वैल्यू 4 से 5 के बीच में रखोगे तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 ही आने वाला है, ठीक है। तो ये था इसका सॉल्यूशन।
चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, सेम टू सेम, ठीक है, बना लीजिएगा, नहीं बनेगा तो नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें दिया हुआ है। भैया मेहनत से नोट्स बनाए हैं आपके लिए, ठीक है, मेहनत लगता है नोट्स बनाने में, सब आप ही लोग के लिए है। नोट्स कर लीजिए, इसको नोट बना लीजिए, करना है तो कर लीजिए, नहीं तो ये तो मिलेगा ही, ये मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देते हैं आपको, हो गया, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। 5 4 3 2 1 सेम इसी पर एक क्वेश्चन देते हैं आपको, घर से करके लाइएगा, नहीं बनेगा तो आप हमारा नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा नोट्स। क्वेश्चन है आपका कि y इजिकल टू दिया हुआ है 3 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 और y इजिकल टू दिया हुआ है 2 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस y, इसका वैल्यू क्या होगा, और जहाँ पे ये बक्सा क्या है GIF, ठीक है। तो ये घर से कर लीजिएगा, इसका आंसर बता दे रहे हैं कितना आएगा। इसका आंसर जो होगा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस वाई का ये आएगा 26, ये HW है, और जिसका जिसका बन जाएगा ना वो कमेंट में थम्स अप ऐसा करके भेजिएगा, ठीक है, नहीं तो हॉट 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 नहीं हर्ट दिल भेजिएगा, ठीक है। चलिए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी जेईई मेंस में आया हुआ है और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए जेईई मेन में आया हुआ है ये क्वेश्चन, क्या दिया हुआ कि -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -1/3 -1/100 प्लस -1/3 -2/100 प्लस -1/3 -3/100 प्लस ऐसे करते करते -1/3 प्लस 99 प्लस नहीं -99/100, इसका वैल्यू आपको बताना है, इसका वैल्यू आपको बताना है। जहाँ पर ये जो बॉक्स वाला है वो क्या होगा GIF, ये जेईई मेंस में आया हुआ है। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले इसको देखिए -1.3, इसको आप लोग क्या लिखिएगा 1.3 कितना होता है, सॉरी 1/3 कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि 3 से 1 में डिवाइड कर लेते हैं, कितना होता है, लग रहा है नहीं, तो क्या कि एक वो 0 बैठाएं तो 0 के बाद पॉइंट बैठाएं, अब 3 बार में लग रहा है तो 3 तरह की 9, तो 1/3 का वैल्यू कितना होता है 0.33, माइनस में है। अच्छा बताइए -0.33 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है, कितना कितना होता है, इसके पीछे वाला इंटीजर यानी -1 ही इसका आंसर होगा, ठीक है। सिर्फ इतना का हम लोग बात कर रहे हैं -1/3 का। फिर ये वाला देखिए -1/3 -1/100, तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो -1/3 को आप लोग क्या लिखें -0.33 और 1/100 को आप लोग क्या लिखेगा 0.01, यानी ये कितना आएगा जोड़ने पर -0.34, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -1 आएगा। अब ऐसे करते करते कितने तक आएंगे, कितने तक, तो जहां पर इंटीजर बनेगा वहां तक ये चीज मिलेगा -1 तो कहां पर जो है मिलेगा, देखिए अगर -1/3 में आगे क्या आएगा 2/100, फिर आगे 3/100, फिर कहीं पे आएगा 67/100, इसका आप GIF निकालो तो कितना आएगा
निकालो आप, कितना आएगा। -1/3 को कितना लिखोगे, -0.33 माइनस 67/100 को क्या लिखेगा 0.67। इसका GIF कितना होगा, देखिए 7 3 10, 6 3 9 1 10 यानी -1। और -1 का GIF कितना होता है -1। लेकिन जैसे ही इससे आगे बढ़िएगा तो क्या आएगा, -1/3 -68/100। इसका आप GIF निकालो तो -0.33 -0.68 तो कितना आ जाएगा जोड़ने पे, 8 3 11, 6 3 9 1 10 0 तो 1 अब बताइए -1.01 का GIF कितना होगा, -1.01 का GIF कितना होगा, कितना -2। अब आगे जितना भी आएगा उन सब का GIF -2 आएगा। अब लास्ट वाला आप देखो एक बार, -1/3 -99/100 आप देखो तो कितना आया, -0.33 -0.99 करके आप लोग देखो कितना आया, 9 3 12, 9 3 12 1 13 और 1 यानी -1.32। तो इसका भी GIF कितना आएगा -2 जो लास्ट वाला था। तो अब ये -1 कितनी बार आया और -2 कितनी बार आया, ये मेरे को आप बताइए। देखिए टोटल नंबर्स कितने हैं, ये 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है 99 तक है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 99 नंबर्स हैं, 99 को नंबर है। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने हैं, 99 को, और एक वो ये मिला के कितना हो गया, टोटल नंबर हो गए 100 को। तो 100 को में से कितना है जिसका वैल्यू -1 आ रहा है, और 100 को में से कितना है जिसका वैल्यू -2 आ रहा है, पहले ये मेरे को बताइए। तो -1 कहाँ तक आ रहा है, 67 से। तो 1 से 67 तक टोटल नंबर कितने हो जाएंगे, 67, और -1/3 का भी तो -1 आ रहा है, यानी एक और मिला देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 68। यानी 68 बार -1 आएगा, 68 बार -1 याद रखिएगा, 68 टाइम्स -1 आ रहा है, ठीक है। अब -2 बताइए कितनी बार आ रहा है, 68 से लेके 99 तक -2 आ रहा है। तो बताइए 68 से लेके 99 तक टोटल कितने नंबर होंगे, कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर कैसे निकालते हैं, कैसे बता ही देते हैं भैया। देखिए 68 से 99 तक हमको गिनना है, तो 68 के बाद क्या आएगा, 69 आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा 70 आएगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते 99 तक आएगा, यही आएगा। अब आप लोग क्लास 10th में AP पढ़े थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वहीं से तो नंबर्स निकालते थे। तो आप AP से कर लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितने का है, 1 1 का है। तो हम उतना करेंगे नहीं, डायरेक्ट आपको ट्रिक बता देते हैं। बस लास्ट वाले में से शुरू वाले को घटा दीजिए, 99 में से 68 को घटाइए और इसी में 1 जोड़ दीजिए, तो यही टोटल नंबर्स निकल जाएंगे। 99 में से 68 को घटाइए +1 कर दीजिए, तो कितना आ गया आपका 31 + 1 = 32। यानी 32 बार क्या आएगा, 32 टाइम्स क्या आएंगे -2, 68 बार -1 आएगा और 32 बार -2 आएगा। देखिए इसमें भी आप वही चीज़ लगा सकते थे, 1 से लेकर 67 तक आपको काउंट करना है, तो कितने नंबर आएंगे, 1 से 67 तक कितने आएंगे, तो लास्ट वाले में से जो है शुरू वाले को घटाएं, +1 ऐड कर दिए, तो कितना आ गया 67, बात ख़त्म। और एक तो ये वाला था, इसको भी जोड़ दिए तो कितना हो गया 68। यानी 68 बार -1 आया है और 32 बार -2 आया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल टर्म्स हो जाएंगे 100, 68 और 32 100 हो गया। तो 100 बार में 68 बार -1 आया है और 100 बार में 32 बार -2 आया है। अब आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर 100 बार में 68 बार -1 आया है तो कितना हो जाएगा इनका सम -68, और 32 बार -2 आया है तो कितना हो जाएगा -64। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया -132 इसका आंसर।
ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया भैया तो प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ, फिर से आप देख लो। एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, -1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकाले -1। ऐसे करते करते देखिए कि कहाँ पे इंटीजर बन रहा था। इंटीजर मान में देखिएगा कि कहाँ पे बन सकता है। तो -1/3 -67/100 यहाँ पे देखें तो ये -1 बन गया। अब जैसे ही -1 से आगे बढ़ेगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, -1 से जैसे ही आगे बढ़ेगा, जैसे -1.001 तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर सड़क के पीछे आ जाएगा -2। यानी यहाँ से अब -2 चलना चालू हो गया। कितनी बार चलना चालू हो गया? 32 बार। ठीक है, तो 68 बार -1 आया और 32 बार -2 आया। इन दोनों को सम कर दिए तो कितना आ गया? -132। तो ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए इसको कर लीजिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, आना ही चाहिए। नहीं आया तो फिर से देखिए। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, तो इसको ज़रूर करिए। मैं देखिए बिना थके तकने से, मतलब 10 बजे मैंने चालू किया था, अभी 11:30 बज रहा है। 1.5 घंटा लगातार नॉन स्टॉप बोला हूँ। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप इतना तो मेहनत कर ही सकते हैं। 5 मिनट कितना हुआ होगा? 2-3 मिनट लगा होगा इसको पढ़ाने में। पीछे जाइए, टप 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 ऐसे टिप दिए, पीछे चले जाइएगा, फिर रिवाइज कर लीजिए, फिर से नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए 3 उंगली से, नहीं तो नोट्स मिलेगा ही। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, अब क्वेश्चन नहीं है, कुछ फॉर्मूला है, जल्दी से बताते हैं, ख़त्म हो जाएगा फिर। जल्दी से बता के ख़त्म हो जाएगा। चलिए हो गया ना। चलिए बस यही क्वेश्चन था। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको करना पड़ेगा, माइनस वाले को। चलिए देखिए, अब ये क्वेश्चन आप घर से करिएगा। जो अभी ये मेथड जो बताए थे ना, उसी मेथड से इसको करिएगा। जैसे दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 प्लस 1/100, और इसका आंसर बताइएगा। 4 प्लस 2/100 प्लस 4 प्लस 3/100 प्लस 4 प्लस 99/100। ठीक है, इसका आंसर बताइएगा। ये क्या है? GIF। ठीक है, इसका आंसर कमेंट करिएगा। चलिए अब देखिए, मैं इसका डायरेक्ट फार्मूला आपको बता देता हूँ। फार्मूला देखिए, अगर कहीं पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/n प्लस ऐसे करते करते ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस n-1/n है, और ये सारे देखिए n क्या है यहाँ पे? 100 है, 100 है, 100 है। तो n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 ऐसा होता है नेचुरल नंबर। तो n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। n इंटू एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसका देखिए डायरेक्ट आंसर निकाल देते हैं हम ही। यहाँ पे x के जगह पे कितना है? यहाँ पे x कितना है? 4 है। और n देखिए, n क्या है? नीचे वाला है। n क्या है? नीचे वाला है। तो n का वैल्यू कितना है? 100 है। तो n इंटू एक्स यानी 100 इंटू 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 400 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा? 400। तो बस यही 400 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही 400 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ये तो बता दिए। तो ये वाला क्वेश्चन आप करके आइएगा, नहीं कमेंट में आप करिएगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। ऊपर वाला मिटा के वहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, इसका आप कमेंट करिए।
1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/100 प्लस 1/4 प्लस 2/100 प्लस डॉट 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 1/4 प्लस 99/100। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। इसका x कितना है 1/4 और n कितना है 100 है। तो आंसर तो ऐसे ही आ गया होगा, बता दें? नहीं, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। चलिए ये आप लोग कमेंट करिए। बस एक फॉर्मूला और है, ख़त्म हो जाएगा। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। हो गया, मिटा दूँ? चलिए, दिस इज द लास्ट फॉर्मूला। दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, ठीक है। और क्वेश्चन भी एगो दे देंगे, उसका भी कमेंट करिएगा। चलिए सेकंड फॉर्मूला क्या है कि अगर आपको कहीं पे दिखे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 4/8 और ऐसे करते करते चलते जाए इन्फिनिटी तक। कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x हो जाएगा। यानी जो x है ये वाला, उसी का ग्रेटेस्ट इंटीजर आप लोग निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए तो इसका अब आप लोग आंसर बताइएगा। इसमें एग्जांपल क्या ले लेंगे, जैसे देख लीजिए 200 प्लस 1/2 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 200 प्लस 2/4 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, प्लस 200 प्लस 4/8 इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर। ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चले जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 200 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो कितना हो जाएगा 200 का ग्रेटेस्ट इंटीजर? 200। ख़त्म हो गया, ठीक है, ओके। चलिए अब इसको आप करके आइएगा, कमेंट करिए इसका आंसर, कमेंट योर आंसर। द क्वेश्चन इज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 400 प्लस 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 400 प्लस 2/4 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 400 प्लस 4/8। ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक है, ठीक है। और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 प्लस 1/10 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 प्लस 2/10 और ऐसे करते करते है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 प्लस 9/10, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 400 प्लस 1/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 400 प्लस 2/4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 400 प्लस 4/8 ऐसे इन्फिनिटी तक। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 प्लस 1/10 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 प्लस 2/10 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 9 प्लस 10 प्लस 9/10। इसका आंसर कमेंट करिए। ये बॉक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? GIF को। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। इसको करके कमेंट बताइएगा, कमेंट में, ठीक है, ओके।